विनोद, ये किस तरह के संकेत मिल रहे हैं? हम महाराष्ट्र की, बिहार की और पश्चिम बंगाल की खास बात करें, मोदी को हटाना है, ये हुंकार भी चल रही है, और सीट बंटवारे को लेकर ये तो आर पार वाली स्थिति आ रही है। कोई कह रहा है कांग्रेस जीरो से शुरू करेगी, कांग्रेस कह रही है हमें पता ही नहीं ताकत कितनी है, अपने ही घटक के बारे में पूरा भरोसा नहीं है। ये किस तरह की तस्वीर पेश हो रही है? अंग्रेजी में संदीप जी इसको ब्रिंकमैनशिप बोलते हैं। जब भी कोई बातचीत शुरू होने वाली होती है, उसमें हर पार्टी अपनी अपनी फंडामेंटल पोजीशन बताती है। अब आपने 3 राज्यों के नाम लिए, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और बिहार। इन तीनों राज्यों में कांग्रेस सेकेंडरी फोर्स है ना, प्राइमरी फोर्स तो नहीं है। और जहां पर प्राइमरी फोर्स नहीं है, वहां पर जो प्राइमरी फोर्सेस हैं वो मापदंड तय करेंगी। आपने बड़ा तूल दिया इस बात को कि सीतामढ़ी से कैंडिडेट अनाउंस कर दिया है जनता दल यूनाइटेड ने। आपने इस बात पे ध्यान नहीं दिया जो सुनील कुमार पिंटू हैं, जो 2019 में एक सांझे खाते में बीजेपी से इधर आ गए थे और परस्पर बयान दे रहे हैं बीजेपी के पक्ष में, माननीय प्रधानमंत्री के पक्ष में। तो उसको चेकमेट करने के लिए उसने तो तैयारी शुरू कर दी थी वहां पर पिंटू साहब ने, सीतामढ़ी में इलेक्शन फिर से लड़ने की। तो जेडीयू ने अपने हिसाब से, उसके खाते की सीट है भाई, और उसने अपने हिसाब से वहां जो लेजिस्लेटिव काउंसिल के चेयरमैन है देवेश ठाकुर, उनका नाम प्रस्तुत कर दिया है। अब मुझे तो इसमें कोई बात अनुचित नजर नहीं आती। देखिए, बात यह है कि कोalition पॉलिटिक्स बड़ा ही कॉम्प्लेक्स होता है, और हमने कई साल इसको देखा है बहुत नजदीक से, और इसमें एक राय बनाना मुश्किल होता है। लेकिन एक चीज जो ये कर सकते हैं, और मैं ये बार बार कहता रहा हूं इंडिया अलायंस के लोगों को, कि देखिए, आप एक ही तर्ज पे बात करें। सीट शेयरिंग को मीडिया में थोड़ी डिस्कस किया जाता है। अब संजय राउत साहब तो पत्रकार हैं स्वयं, तो उनकी उत्सुकता मैं समझ सकता हूं। मैं स्वयं पत्रकार हूं, मुझे खबर मिलेगी जैसे कि आप चला रहे हैं, मैं भी उसका कुछ उसके बारे में लिखूंगा अगर मतभेद होंगे तो। लेकिन अगर कोalition की नजर से आप देखें चौधरी साहब, जी, तो इन लोगों को एक तर्ज पे बात करनी चाहिए। नहीं, पत्रकार और तो ये जो संजय सीट निरुपम भी शेयरिंग, रहे हैं विनोद भाई। उसी की तो वो बात। वो संजय निरुपम भी कह रहे हैं कि शिवसेना की कितनी ताकत है किसी को मालूम ही नहीं, देखिए, एक ऐसा दूसरे है को कि ही आईना दिखा रहे हैं और अब संजय बदसूरत तस्वीर दिखा रहे हैं एक दूसरे की। संजय नारायण साहब जो हैं, वो भी हमारे मित्र रहे हैं। मैं उनको बड़ी इज्जत से कहना चाहता हूं कि वो मार्जिनलाइज्ड हैं आज के दिन, कांग्रेस में हैं, कांग्रेस में भी हाशिए पे हैं, और पहले वो शिवसेना में हुआ करते थे, जहां तक मेरी याददाश्त मुझे मदद कर रही है। तो देखिए, हम लोगों इन लोगों के बयान पे ना जाएं। हम, जैसे कि ये इस तरह की स्थिति है कि जहां पर दो मुल्कों में कोई बड़ी इंपॉर्टेंट बातचीत चल रही है, तो उसमें जो बयान एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री की तरफ से आता है उसको ही आधिकारिक मानना चाहिए। वैसे तो कई लोग देते रहते हैं बयान। हाँ, तो मेरा यह मानना है कि ये ब्रिंकमैनशिप चल रही है, अभी बातचीत का दौर शुरू नहीं हुआ है। आज के दिन कांग्रेस अंदरूनी अपनी बातचीत कर रही है, अपने स्टेट लीडर्स को बुलाकर उनसे बातचीत कर रही है, और उसके बाद उसकी आउटरीच जो होगी वो सहयोगी दलों के लिए होगी, इंडिया अलायंस के जो सहयोगी नहीं, दल हैं। आपने और ब्रिंकमैनशिप मैं, जो शब्द इस्तेमाल किया विनोद, मतलब नूरा कुश्ती चल हाँ, रही है एक दूसरे नहीं की ताकत का ब्रिंकमैनशिप, भी। नहीं 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 नहीं, ब्रिंकमैनशिप नूरा कुश्ती नहीं कहते हैं, मैं वो शब्द उसको नहीं कहते पकड़ हैं। पा रहा हूं, इसको हिंदी में क्या कहेंगे? उसको जैसे मुट्ठी लड़ाते हैं ना, उस तरह से शुरू हाँ, शुरू में। देखिए, ऐसा होता है कि बातचीत के दौरान, जैसे आप आज के दिन ये कह रहे हैं कि अगर बातचीत मिसाल के तौर पे ऐसे मुद्दे पे बातचीत हो रही हो जहां पर हम अधिकार जता रहे हैं किसी ऐसे क्षेत्र पे जो किसी और मुल्क के कब्जे में है, और हम कह रहे हैं उसको वापस ले लेंगे, अगर कभी उस पर बातचीत होती है तो मध्य का रास्ता निकलेगा ना। टेरिटोरियल बाउंड्रीज तो ऐसी आसानी से बदल नहीं जाती। तो इजंट द तो टाइम रनिंग इसलिए, आउट?
वक्त तेजी से, देखिए, वक्त का पहिया भी तेजी से घूम रहा है। अभी वो नेशनल अलायंस कमेटी जो है कांग्रेस की, वो आपस में ही बात कर रही है। देखिए ऐसा है कि ये बात आपकी सच है संदीप, कि उनका टाइम इज रनिंग अवे, टाइम इज दे आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। ये बात सच है आपकी, बिल्कुल सच है। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप तो बड़े संजीदा पत्रकार हैं, और आपको तो विनोद दुआ ने सिखाया पत्रकारिता। तो आप इतने थोड़ा समय दीजिए, ये कलिष्ठ मामला है, बहुत कठिन है डगर पर घटकी इन लोगों के लिए। तो इन ऐसे ही हम उनको खारिज ना कर दें। हो सकता है ये कोई फॉर्मूला, इनके पास फॉर्मूला तो है। ये मान चुके हैं कि जो पार्टी ज्यादा मजबूत है आज के दिन, जिसके पास आंकड़े हैं इन टर्म्स ऑफ वोट शेयर, इन टर्म्स ऑफ एमपीज, एमएलए, वो पार्टी जो है वो प्राइम पोजीशन अदा करेगी, प्राइम रोल अदा करेगी स्टेट लेवल पर। और वो तीन पार्टियां जो, तो आपने तीन स्टेट जिनका नाम गिनाया है, उसमें कांग्रेस सेकेंडरी फोर्स है, प्राइमरी फोर्स नहीं है। तो इसमें मैं बहुत ज्यादा विचलित नहीं हूं। हो सकता है कि आप सही हो, लेकिन मेरा यह मानना है कि हमें इनको समय देना चाहिए। समय है वो तो उनका काम है। देखिए, जिसका जो काम उसी को साझे, पर हमारा काम है पत्रकारिता करना। जो मौजूदा परिस्थिति दिखती है उसी का, उसी बेसिस पर आकलन भी किया जाएगा। नहीं, मैं तो नहीं, हमको सीट थोड़ी मांग रहे हैं उनसे यार। हाँ, एग्जैक्टली। हम तो ये कह रहे हैं कि एक पुख्ता आकलन पे पहुंचने के लिए हमें कुछ स्वयं समय लेना चाहिए, और उनको भी देना चाहिए। ठीक है, पर यहां तो आजकल वो 2 मिनट नूडल्स वाला भी हो गया है मामला, और हम कोई सनसनीखेज पत्रकारिता नहीं करते, खामखा का आकलन भी नहीं करते। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।